लहरों का आक्रोश। शब्बात सैलाब से हो रही विनाश की भारी बारिश और भूस्खलन से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में तबाही मची हुई है। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश के साथ साथ भूस्खलन ने मुसीबत को बढ़ा दिया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में पानी रिहायशी इलाकों में कब्जा जमा रहा है। देश की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं, तो वहीं बरसाती नाले भी उफान पर हैं और इससे जल तांडव की तस्वीरें उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत से भी निकलकर सामने आ रही हैं, जहां मूसलाधार आफत से चट्टानें खिसक रही हैं और सड़कें सैलाब में डूबती जा रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से यह काफी साबित नहीं हो रही। जल प्रहार से बेहाल आधा हिंदुस्तान। लगातार बारिश के चलते दिल्ली में जल भराव और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुल प्रहलादपुर जो सबवे है वो जल भराव यहाँ पर हुआ है, पानी इकट्ठा हो गया, बारिश का पानी है ये। कहीं बस में फंसी जान, कहीं पानी में अटकी एम्बुलेंस। जानलेवा हो चुका है जल तांडव। सैलाब की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां पानी का प्रहार जानलेवा हो गया। इस जानलेवा पानी ने आईटीबीपी के एक जवान की जान ले ली। दरअसल आईटीबीपी का जवान अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था कि एक बरसाती नाले के बहाव में फंस गया। पल भर में मोटरसाइकिल नाले में बहती हुई इस पत्थर से टकरा गई। हादसा देखकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर आई, लेकिन जवान को बचाया नहीं जा सका। हालांकि उसके भाई को लोगों की मदद से बचा लिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां की नदियां उफान पर हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में पानी की वजह से जबरदस्त तबाही हो रही है। यहां नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। चारों ओर पानी ही पानी होने की वजह से अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस इस रोपवे का ही सहारा बचा है। इसकी मदद से बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश के साथ जगह जगह भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। भारी भूस्खलन हो रहा है, अभी शुरुआत हो चुकी है और ऊपर हमारे कम से कम 14-15 परिवारों ने जो है मकान खाली कर दिए है खतरा को देखते हुए। ये स्लाइड हुआ है, स्लाइड की वजह से लोग जो है खतरे की जद में आ गए हैं। किसी का मकान वगैरह अभी पूर्ण ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन मकान ऐसा भी है कि रहने लायक नहीं है, तो इनकी स्थिति और भी खराब हो गई है। उत्तराखंड के ही रामनगर में भी भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे बहुत से इलाकों से संपर्क टूट गया है। सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसी ही एक सड़क पर पानी की वजह से यातायात ठप हो गया, लेकिन एक ट्रक वाले ने पानी में ही सड़क पार करने की गलती कर दी और लहरों के बीच जाकर फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदियां कहर बरपा रही हैं। नदी के किनारे बने मंदिर अब पानी से घिर चुके हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया है। जगह जगह भूस्खलन होने से और भी बहुत सी सड़कें बंद हो गई हैं। हमारे पुश्ते टूट गए हैं, कुछ जगह के बाउंड्री वॉल्स टूट गई हैं, तो सभी पटवारी और सभी हमारे ऑफिशियल्स अपने फील्ड में हैं और उसका जो फॉर्म भरकर वो सभी का नुकसान का जायजा लेकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ बिजली के पोल्स भी गिर गए थे चमोली में और मंडल साइड में, उनको भी ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। बता गई अंडरपास में फंसी इस बस में बहुत से यात्री भी सवार थे। पानी की वजह से उनकी जान पर बन आई। भारी बारिश की वजह से
जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा था। इसीलिए आनन फानन में लोगों को बस से निकालने की कोशिश शुरू की गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही अंडरपास में फंसी बस को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया। इस मशीन की मदद से ही बस को लहरों से बाहर निकाला जा सका। इस अंडरपास में बस फंसने की घटना होने के कुछ घंटों बाद ही इसी अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज भी था, जिसे लोगों की मदद से स्ट्रेचर समेत बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस भी जेसीबी मशीन की मदद से ही खींचकर पानी से बाहर निकाली गई। गुजरात के कई और इलाकों में भारी बारिश की वजह से जिंदगी ठप हो गई। गुजरात जैसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है। ये मध्य प्रदेश के सतना में नागौर थाने की तस्वीर है, जहां इतना पानी भर गया कि थाने में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गईं। ये पानी थाने में ही दाखिल हो गया। इसके बाद वाटर पंप के जरिए थाने में दाखिल हुए पानी को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। यहाँ के बरसाती नाले उफान पर हैं और पानी सड़कों पर आ गया है। ऐसे ही एक बरसाती नाले में एक कार फंस गई, जिसे गांव वालों की मदद से बाहर निकाला गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ भी सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। राजस्थान के जालौर में भी भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया है। नालों में जलस्तर बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, जिससे लोग घर में रहने के लिए मजबूर हैं। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं। जगह जगह सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं और लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की वजह से जिन लोगों ने सुरक्षित जगहों पर पलायन किया, वो अब भी टेंट में जिंदगी गुजारने को मजबूर। मुहैया कराया जाए ताकि लोग का दुख तकलीफ दूर हो। खाने पीने का भी सुविधा तकलीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली मूसलाधार बारिश होते ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार तक बहने लगी। कानपुर से आई तस्वीर में एक कार का ड्राइवर जान बचाने के लिए कार से बाहर तो आ गया, लेकिन बाढ़ में फंस गया। इस युवक को फंसा हुआ देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह इसकी जान बचाई। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। ये हाल तब है जबकि कानपुर में कई विधायक और मंत्री रहते हैं। कई जगह जल भराव हुआ और पूर्व मंत्री के घर के बाहर जल भराव की स्थिति ऐसी थी कि कार बहती हुई उनके घर के पास आई। किसी तरह कार चालक ने अपनी जान बचाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से एक महिला लहरों में फंस गई। महिला को मदद के लिए गुहार लगाता देख दो युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। लहरों से लड़ते हुए इन युवकों ने किसी तरह महिला की जान बचाई और उसे किनारे तक ले गए। बारिश से तबाही की अलग अलग राज्यों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबके बीच आपको यह भी बता दें कि बारिश से राजधानी दिल्ली भी पानी पानी हो गई। गुरुवार को दिल्ली में कुछ घंटे ही बारिश हुई थी और इसके बाद तो दिल्ली की सूरत ही बिगड़ गई। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और अंडरपास की अगर बात की जाए तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि जगह जगह बसें उसमें फंसी हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में सड़कें भी धंस गई। कुछ ही घंटों की यह बारिश थी और इसने दिल्ली की सिविक एजेंसियों की पोल खोलकर रख दी। हालात ऐसे हो गए कि देश की राजधानी में लोगों को बैलगाड़ी तक का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली की बदहाली की तस्वीर सामने आते ही इस पर सियासी दंगल भी शुरू हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि बारिश थम गई, जिससे हालात बद से बदतर होने से बच गए। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश ने लगाया राजधानी पर ब्रेक। एक ही बारिश में पानी पानी हुई दिल्ली। कहीं अंडरपास में फंसी बस, कहीं बैलगाड़ी में चले लोग। राजधानी दिल्ली मानसून के लिए कितनी तैयार है, इसकी पोल एक ही बारिश से खुल गई। महज कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और राजधानी की कॉलोनियों में पानी भर गया।
मझधार में दिख रही ये बस किसी नदी या तालाब में नहीं फंसी है, बल्कि ये राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद के अंडरपास का नजारा है, जहां भारी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि पूरी बस ही फंस गई। बाद में इस बस को क्रेन की मदद से अंडरपास से बाहर निकाला गया। तुगलकाबाद से बुरा हाल प्रहलादपुर इलाके का दिखा। यहाँ के अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि यातायात ही ठप हो गया। यहाँ भी एक बस अंडरपास में फंस गई। अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोगों को इसे पार करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। कई घंटों तक लोग बैलगाड़ी की मदद से इस पार से उस पार निकले। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग जो है ये बारिश का पानी से ये डूबने के बाद लोग जो है अपने आप को इस पानी में फंसना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर एक बैलगाड़ी जो है सुबह से काम कर रहा है। बैलगाड़ी का जो एक शख्स का 10 रुपये सवारी ले रहा है इस सबवे को पार कराने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बैलगाड़ी लोगों को बैठाकर यहाँ तक कि बाइक को भी लोड करके अपने बैलगाड़ी पर ये पार करा रहा है। पानी भर रहा था और 50 रुपये बाइक है, 10 रुपये सवारी है। 50 रुपए बाइक है, 10 रुपए सवारी। सवारी पानी बहुत है, हम तो सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, और पुलिस वाले मना करते हैं यहाँ पे क्या तुम कुछ ला रही बेल्ट डूब जाएगा ये वो है। इसी अंडरपास में एक ठेले वाला भी फंस गया, जिसने काफी मुश्किलों से अपना ठेला बाहर निकाला। तो इस तरीके से लोग परेशान हैं और पूरा जल भराव यहाँ पर आप स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरों में पूरा पुल प्रहलादपुर जो ये सबवे है वो पानी में बारिश के पानी में भर चुका है। पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पर। अंडरपास में पानी भरने का एक और मामला दिल्ली के जखीरा में भी देखने को मिला, जहां अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक बस, एक कार और एक ऑटो पानी में फंस गए। कार जब पानी में डूबने लगी तो कुछ लोगों की मदद से इसे बाहर निकाला गया। बाद में ऑटो और बस भी लोगों की मदद से बाहर निकाले। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक सड़क ही धंस गई। सुबह का वक्त होने से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क धंसने की खबर मिलने के बाद प्रशासन ने गड्ढे के चारों ओर घेराबंदी कर दी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम मार्ग भी पानी पानी हो गया। सड़कों पर इतना पानी हो गया कि लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से बहुत सी जगहों पर लंबा जैम भी लग गया, जिससे लोग काफी परेशान हुए।